एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू उदास खड़ा हुआ होता है। तभी सकबस लू को कहती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम मुझसे यहाँ पर रहम की भीख नहीं मांगोगे? तभी लू कहता है, क्या तुम हमें यहाँ से जाने दोगी? अगर मैं तुमसे यहाँ पर जाने की भीख मांगूंगा तुम मुझे जाने ही नहीं दोगी, इसीलिए मैं यहाँ पर शांत खड़ा हूँ। मैं अब बात करके तुमसे अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी सकबस कहती है, अच्छा ग्रेट है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं भी देखती हूँ, जब मैं तुम्हारा सीना ऐसे चीरूंगी तो तुम कैसे शांत रहते हो। इतना बोलकर वो अपना स्पाइडर लेग लू के सीने की तरफ बढ़ाने लगती है। ये देखकर सियाकिर पुकारती है, नहीं ऐसा मत करो प्लीज। जैसे ही सकबस लू को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी हमें दिखाया जाता है लू के हाथ में एक पीले कलर का बॉटल होता है और वो बॉटल में स्प्रे जो होता है वो उसके मुंह पर और आंखों में मार देता है। सकबस कहती है, नहीं ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे आंखें क्यों दर्द कर रही है? ये तुमने क्या कर दिया? क्या चीज़ है ये? तभी लू वो बॉटल को आगे करते मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक स्पेशल इंसेक्ट को ख़त्म करने का वर्जन है। इससे पूरे मच्छर, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, सिपलक और कौन से भी कीड़े होने दो, हर एक इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। लू कहता है, ये तो बहुत ही जल्दी काम कर दिया। जैसे ही मैंने इसे स्प्रे किया ये तो इमीडिएटली वर्क करना चालू कर दिया, जैसा कि मुझे खरीदते वक्त दुकानदार ने कहा था। ये बहुत ही अच्छा है। और हमें सकबस की तरफ दिखाया जाता है। सकबस कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और उसके आंख में से पूरा ब्लैक मैजिक निकलने लगता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और लूज उस स्प्रे के बॉटल को देखते हुए कहता है, चलो ये तो काम कर गया, मुझे वो दुकानदार ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया ये तो बहुत ही जल्दी अफेक्ट करना चालू कर दिया। और फिर लू सियाकीर के नज़दीक जाकर बैठता है और उसके ऊपर जो जाले लगे होते वो खोलने लगता है और कहता है, सियाकीर तुम यहीं पर 1 मिनट रुको, मैं अभी तुमको बचा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर सियाकीर लू के गले लग जाती है और लू को कहता है, चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर सेफ हो। लू सियाकीर को कहता है, तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लू कहता है, सियाकीर तुम मुझे इतना टाइट क्यों पकड़ रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। तभी सीसी सियाकीर को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, माय लॉर्ड मुझे लगता है ये अभी ठीक नहीं है यहाँ पर। फिर सियाकीर लू को अपनी नशीली आंखों से देखती है और कहती है, लू मुझे टाइट पकड़ लो, बहुत ही टाइट पकड़ लेना मुझे। फिर लू सीसी को कहता है, सीसी इसे देखो, इसे क्या हो रहा है? सीसी लू को कहती है, मास्टर इसे तो सकबस ने पॉइजन दिया, अगर इसे जल्दी से एंटीट्यूड नहीं दिया गया तो ये अपना आपा खो देगी, अपना याददाश्त भूल जाएगी। फिर लू सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉस मिस वोंग की बहन जैसे मेंटल हो गई, इसको भी ऐसे ही हो जाएगा अगर इसे जल्दी से एंटीट्यूड नहीं दिया गया तो। फिर लू कहता है, सकबस तो कब की मर चुकी है, मगर मैं अब एंटीट्यूड कैसे ढूंढूंगा? और फिर सीसी को पूछता है, क्या इसे बचाने का कोई दूसरा रास्ता है? सीसी लू को कहती है, इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस देना होगा। तुम समझ रहे हो ना क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हें इसके साथ वैसा करना होगा। फिर लू कहता है, क्या तुम मुझे उसके साथ वैसा करने को कह रही हो? सीरियसली? मगर ये तो इलीगल होगा बिना उसके परमिशन के उसके साथ वैसा करना। और फिर लू शर्मा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। और सीसी को कहता है, ठीक है मैं इसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीसी तुम बाहर जाके ठहरो, मैं अभी डॉक्टर बनता हूँ और इसे अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा। ये सुनकर सीसी कहती है, क्या मैं बाहर जाकर ठहरूं? तुम्हें क्या कोई एक्सपीरियंस है इस काम को करने के लिए? तुम्हें गाइड की ज़रूरत है? लू अपना हाथ उठाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस काम को करने के लिए भी मुझे किसी का गाइडेंस लेना चाहिए? लू सीसी को कहता है, मैंने जॉनी भैया के बहुत वीडियोस देखे हैं, मैं बहुत ही परफेक्ट हो गया हूँ अब इस काम में। जाओ तुम बाहर जाके मेरा इंतज़ार करो, मैं काम पूरे अच्छे से करूँगा जॉनी भैया की तरह। जैसे ही लू सियाकीर को हाथ लगा रहा होता है तभी सियाकीर उसको रोकते हुए कहती है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, थोड़े वीडियोस देखने से आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे इस काम को करने के लिए, आपको यहाँ पर बहुत ही सेफ होना चाहिए। रुको मैं आपकी मदद करती हूँ यहाँ पर। लू कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम यहीं पर रुकी तो मैं तुम दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, जॉनी भैया की तरह तुम दोनों को हैंडल नहीं कर सकता मैं। फिर सीसी लू को कहती है, लाओ अपना हाथ दो मुझे, बोलकर उसके हाथ पे एक कट लगाती है जिसमें से खून निकल रहा होता है। फिर वो लू के हाथ में का खून सियाकीर को पिला देती है। तभी लू कहता है, ये क्या ये करना था? तुम ऐसी बातें मत करो डबल मीनिंग की, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर सीसी कहती है, क्या तुम क्या समझ रहे थे? यही एक रास्ता था, आपका खून पिलाकर ही उसे बचाया जा सकता था, पर आपकी हेल्थ के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ यहाँ पर।
फिर लू सीसी को कहता है, सीसी क्या वो ठीक हो जाएगी मेरा ब्लड पीने के बाद? सीसी लू को कहती है, मास्टर आप टेंशन मत लो, आपका ब्लड पूरे वर्ल्ड में बहुत ही प्योरेस्ट एनर्जी का ब्लड है, जबकि इसने आपकी बॉडी में का ब्लड पिया है, इसके सारे पॉइजन्स इम्यून हो जाएंगे, यानी पूरा पॉइजन इसके बॉडी में का चले जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। लू सीसी को कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक समाज सेवा का नागरिक बन चुका हूँ सबकी मदद करने के लिए। फिर सीसी को कहता है, क्या इसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना? ये बात सुनकर सीसी लू को कहती है, मास्टर क्या आप मजाक कर रहे हो? आपका ब्लड पूरी वर्ल्ड में बेस्ट टॉनिक है, इससे सिया की को कैसे कुछ साइड इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा उससे, आप टेंशन मत लो। सीसी अपने मन में सोचती है, जबकि इस लड़की ने आपका ब्लड पिया है, अब ये किसी भी दूसरे लड़के में इंटरेस्ट नहीं रखेगी, पर ये तो सिर्फ आप ही से प्यार करेगी, ये तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।